लास्ट ईयर मैंने एज अ स्टूडेंट 50,000 से भी ज़्यादा रुपीज़ अर्न करे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मैंने ना कोई जॉब करी है, ना कोई इंटर्नशिप, बस सिंपल सा कुछ चीज़ों को यूज़ करा है जो कि एज अ स्टूडेंट हर किसी के पास होती हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ अर्निंग करनी है अपने स्किल सेट से एज अ स्टूडेंट, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ मैंने क्या चीज़ फॉलो करी और कैसे मैंने 50,000 से ज़्यादा रुपीज़ अर्न करे हैं। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी एग्जैक्टली पता चल पाए और आप भी अर्न कर पाए। जनरली जब हम लोग स्कूल या फिर कॉलेज में होते हैं तो हम लोग को लगता है कि भाई पैसे अर्न करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। और मोस्टली सबको लगता है क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम लोग के पास बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स होने चाहिए अच्छे, मेरे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छी कोडिंग स्किल होनी चाहिए और मुझे कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट इन फैक्ट मैं रियलिटी बताऊँ तो ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आजकल पैसा कमाना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उतना ज़्यादा डेडिकेटेड होके उस पर काम करना चाहेंगे। आपको फिगर आउट करना है कि भाई साहब कहाँ पे गैप है। सपोज दैट आप एज अ स्टूडेंट आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो एक अच्छी नॉलेज होगी या फिर इंटरेस्ट होगा। अगर आप उस नॉलेज को किसी को शेयर कर पाएँ तो वो आपके लिए एक बेटर स्किल बन सकती है। आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत ही बढ़िया सेटअप की ज़रूरत नहीं है। बट आप क्या कर सकते हैं, उस स्किल को, आप उस नॉलेज को बाँट सकते हैं। क्योंकि मैंने बाद में ये रियलाइज़ करा था कि भाई देखो स्टूडेंट के पास सबसे बड़ा स्किल सेट होता है उसकी नॉलेज। और भले आप पढ़ते हो या फिर ना पढ़ते हो। सपोज दैट आप गेमिंग करते हैं, बट आपको गेमिंग की तो नॉलेज है ना, आप उस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। और भाई मुझ जैसे लोगों को तो गेमिंग आती ही नहीं है, तो मुझे तो एकदम एग्जैक्टली बहुत इफेक्टिव रहेगा वो। तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो कि आप दूसरों को सिखा पाएँ या फिर आप खुद भी इंजॉय कर पाएँ, जैसे कि आप डांस सीखना चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं और इससे आप अपना थोड़ा बहुत एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जिससे मैंने अर्न करना स्टार्ट करा वो था टीचिंग। देखो टीचिंग हर कोई कर सकता है, नो मैटर व्हाट कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। ये रियलिटी है। आप जब दूसरे को पढ़ाते हैं तो आप खुद भी चीज़ें सीखते हैं, कई बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं वो चीज़ें और वो बाहर आ जाती हैं। तो आपको इतना भयभीत नहीं होना है, आप आराम से पढ़ा सकते हैं। तो ये बात उन दिनों की है जब मेरा 12th हुआ था। 12th हुआ था तो मेरे कॉलेज में जाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम था, 3-4 महीने का। तो मुझे लगा भाई क्यों अपना पूरा टाइम बर्बाद कर रहा हूँ फ़ोन चलाने में, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव करा जाए। इसलिए मैंने एक कंसल्टेंसी फर्म देखी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये होम ट्यूशन देते हैं। तो मुझे एक होम ट्यूशन मिला जिसको मुझे कंप्यूटर पढ़ानी थी। वो हाई स्कूल का बच्चा था, दैट मीन्स 10th का बच्चा था और उसको सिंपल सी कंप्यूटर पढ़ानी थी और कंप्यूटर में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने उसको पिकअप करा एंड उसके बाद मैंने उसको पढ़ाया। उससे मुझे अराउंड 4,000 टू 5,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन आपको भी इतना आराम से मिल सकता है। तो आप खुद सोचिए अगर आप 4,000 टू 5,000 भी अगर सिर्फ पर मंथ अर्न कर रहे हैं तो अराउंड अराउंड आपके पास 60,000 50,000 रुपीज़ साल के एंड तक हो जाते हैं। तो इस वे से आप एज अ स्टूडेंट 11th के हो 12th के हो, आप किसी भी होम ट्यूशन पे ज्वाइन करके उसको पढ़ा सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट देनी है और आप एटलीस्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को तो आराम से पढ़ा सकते हैं और उसमें आपको अच्छी खासी लाइक अर्निंग हो सकती है। तो आपको ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-सा इतना सा करना है तो इससे आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो सकती है। और मेरे हिसाब से तो अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, आपके पास थोड़ा-सा टाइम हुआ, तो आप इसको बहुत ही आगे लेवल पे ले जा सकते हैं। और लोग इससे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा धंधा है हमारे यहाँ पे, है ना? तो ये हम लोग का पहला मेथड हो गया, नो कमेंट्स। दूसरा वे जिससे मैंने अर्निंग करी है वो है नोट्स। देखो हर बच्चा नोट्स बनाता है बट जैसे एग्जाम हो जाते हैं उसको फेंक देते हैं हम लोग। लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स बनाए हुए हैं और वो किसी दूसरे काम आ सकते हैं तो आप उसको शेयर क्यों नहीं करते। तो सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, अपने नोट्स को सेल करना है बट एक रीजनेबल प्राइस में, डिपेंडिंग कि आपकी कंटेंट क्वालिटी कैसे है। तो मैंने इसको ऐसे ही करके मैंने नोट्स अपने खुद के लिए बनाए थे, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि वो सिर्फ लास्ट डे में पढ़ते हैं और लास्ट डे में उनको शॉर्ट में नोट्स चाहिए होते हैं, तो वो मैंने प्रोवाइड करे। और आप अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, उस पर भी प्रमोट कर सकते हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग किसी यूट्यूब चैनल से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर आपने 20 रुपीज़ पर नोट्स भी सेल करा, अगर आप उसकी लाइक 100-200 कॉपीज़ भी सेल करें तो आपके पास अच्छे खासे रुपए बन जाते हैं। तो इसी के लिए मैंने नोट्स सेल करके भी पैसे कमाए हैं। बट आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि भाई आपको वैल्यू एकदम अच्छी खासी प्रोवाइड करनी है। अगर किसी को हेल्प नहीं होगी तो अगले पेपर में वो आपके नोट्स नहीं खरीदेगा। सो सिंपल सा फंडा है, मैंने वहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करी और आप भी जब वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो आपके भी नोट्स बिकेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। वो दो चीज़ें क्या है, यूट्यूब प्लस नोट सेलिंग। तो मैंने क्या करा था, अपना यूट्यूब चैनल बनाया था और उन्हीं नोट्स का एक्सप्लेनेशन अपने उसमें वीडियो डाले हुए थे और लोगों के पास वो कंटेंट चाहिए था उनको, और उनको कंटेंट मिला। उन्होंने डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से उसको डाउनलोड करा और उसने उसमें काफ़ी सारी अर्निंग हुई मेरी। तो इससे क्या पता चलता है कि आप यूट्यूब भी शुरू कर सकते हैं
हैं, लेकिन आप ऐसा यूट्यूब शुरू करें जिसमें आप उन नोट्स को एक्सप्लेन कर पाएँ या फिर आप उसमें कुछ वैल्यू दे पाएँ जिससे कि आपका जो है यूज़र अट्रैक्ट हो या फिर ट्रस्ट कर पाएँ। क्योंकि कोई भी बंदा हो भाई 10-20 रुपए भी दे रहा है तो भी वो सोचता है। तो मैंने क्या करा, यही चीज़ को पूरा येस करके मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसपे थोड़ा बहुत कंटेंट एजुकेशनल डाल के पढ़ा के और अपने नोट्स सेल करे उसमें। तो आप भी इस टेक्निक से बहुत बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड मेथड। देन तीसरा मेथड जिससे मैंने अर्निंग करी है वो है यूट्यूब। मैंने आपको बताया कि मैंने यूट्यूब पे एक एजुकेशनल चैनल बनाया था जिसमें मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करे और उससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और उससे मुझे ऐड रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो इससे आप भी क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का चैनल बना सकते हैं। अगर आपका मोनेटाइज हो गया तो उससे आपका ऐड रेवेन्यू जनरेट होगा एंड दिस थिंग रियली हेल्प्स स्टूडेंट्स। तो आप भी इसको यूट्यूब का एज अ मोनेटाइजेशन प्रोसेस से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड मेथड हो गया। और ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप पैसे अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना रिस्क ले रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये आपको एकदम सिंपल से मेथड है जिनसे आप आराम से अर्निंग कर सकते हैं और इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन एक रियलिटी चेक दे देता हूँ कि अगर आप एज अ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ओवरनाइट आप अर्न कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखो बहुत ही स्लो ग्रो होती है, आपको एफर्ट्स देने पड़ते हैं। इनिशियली मुझे मंथ्स लगे थे, देन उसके बाद आपका जो ग्रो है ना वो आराम से एक्सपोनेंशियली होने लगती है। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एफर्ट्स देने हैं। मैंने नोट्स बनाए पहले, फिर उसको एकदम रिफाइन करा, देन उसके बाद उसका वीडियो बनाया, देन उसको सेल करा। तो इस प्रोसेस को आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो फिर आपको कुछ सेफ मेथड ढूंढने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ट्रेडिंग करें या फिर कुछ करें, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका एज ए स्टूडेंट आप होम ट्यूशंस पिकअप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आपके कितने मेथड्स हो गए, इनसे आप पैसे अर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आगे बहुत सी ऐसी वीडियो बनाने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एज ए स्टूडेंट। मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं जिससे मुझे अराउंड 20,000 की चेक भी मिल चुकी है। तो इन सब चीज़ों से मैं आपको एकदम बताऊंगा कि कैसे मैंने सब करी हैं चीज़ें। तो आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। सो होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।